बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैंने आपकी क्लास के अंदर जो चैप्टर 3 है वो स्टार्ट कर रखा है, जहाँ हम लोग स्टडी कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसकी स्टडी कर रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे हम लोग स्टडी कर चुके हैं ओवेरी की। ओवेरी का जो टीएस है उसकी कंप्लीट स्टडी हम लोग कर चुके हैं। आज अपन स्टडी करेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल इज द ओवेरी। नाउ टुडे स्टडी द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं? कल वाली क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था और वहाँ पर अपन देख भी रहे थे। जैसे आज मैं केवल एक रफली डायग्राम बना के बता रही हूँ। जैसे यहाँ एक मैंने ये ट्यूब बना दी। ये जो ट्यूब है यहाँ पे मैंने इसके फिंगर लाइक फॉर्म बनाई है। और ये जो ट्यूब है वो ट्यूब एक बैग लाइक मस्कुलर बैग में ओपन होती है। यही था ना। तो यहाँ पर दोनों साइड है, इधर भी है, ठीक है, दोनों साइड ही है। सुनिए, तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं? तो ये तो हो गई ओविडक्ट, जो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों है, या फिर फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब भी इसको बोलते हैं। ये जो बैग लाइक फॉर्म बनी है, ये जो बैग लाइक फॉर्म बनी है, ये जो बैग लाइक फॉर्म बनी है, इसको आप क्या कहोगे? यूट्रस कहोगे। तो एक क्या है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में? यूट्रस। यूट्रस एक नैरो ट्यूब में ओपन हो रहा है। सर्विक्स, और जो सर्विक्स है वो किस में ओपन होती है? वेजाइना में ओपन होती है। तो ये भी सेकेंडरी हो गया। और वेजाइना जो है उसके आउटर साइड यानी एक्सटर्नल जेनाइटल की फॉर्म में वाल्व है। तो कौन कौन से हो गए सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? वन पेयर इज द ओविडक्ट। ओविडक्ट है वन पेयर। कितनी है? वन पेयर इज द ओविडक्ट। देन इज द यूट्रस, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड वाल्व। ये क्या हो गए? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। VULVA, ठीक है, वाल्व, VULVA वाल्व। ये लो, ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। और कुछ मेमरी ग्लैंड्स, एक मेमरी ग्लैंड्स होती है, एक बर्थोलिन ग्लैंड्स होती है। जो टू असेसरी ग्लैंड्स होती है किसमें? फीमेल के अंदर बर्थोलिन, और एक कौन सी हो जाती है? मेमरी ग्लैंड हो जाती है। तो अपन वन बाय वन सबकी स्टडी करें कि किस का क्या रोल है रिप्रोडक्शंस में, क्योंकि ये बात तो हमारी हुई थी। हमारी बात ये हुई थी कि जो फीमेल है उस फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन से लेकर के फिटस का जो डेवलपमेंट है वो किस में होता है? एक फीमेल के अंदर ही होता है। तो आज अपन किसकी स्टडी करेंगे? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे। और देखो, मैं कुछ बच्चे हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो वीडियो शुरू होने से पहले डिसलाइक कर देते हैं। वो ये नहीं समझते कि डिसलाइक करने से टीचर डीमोटिवेट नहीं होता, वो मोटिवेट होता है। क्योंकि वो क्या करता है, और बेहतर करने की कोशिश करता है कि हो सकता है मैं और बेहतर पढ़ाऊँ, कहीं ना कहीं कोई कमी आ गई है। तो इसीलिए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद होता है जो अपलोड करते ही है ना। देखते तो मतलब भी नहीं है ना, मैटर क्या है वो तो मतलब बस अपलोड होते ही कर देते, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद होता है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और तुम बच्चे, तुम लोग भी करना है ऐसे का, क्योंकि उससे क्या होता है कि मैं मोटिवेट होती हूँ और ज़्यादा अच्छा होता है। उससे हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो तो उसमें सुधार हो जाता है ना। ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। तो सुनो, अपन वन बाय वन सबकी क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे? ओविडक्ट की। अब सुनिए, ओविडक्ट क्या है? ओविडक्ट एक नैरो ट्यूब है। ओविडक्ट एक क्या होती है? नैरो ट्यूब होती है। नैरो ट्यूब होती है। जो ओविडक्ट है वो ओविडक्ट किससे अटैच है? ओवेरी से।
कहाँ है, ओवेरी से अटैच है ओविडक्ट। फिर ओविडक्ट के जो वन साइड है वो ओपन इन द यूट्रस, यानी कि वन पेयर ऑफ द ओविडक्ट ओपन इन द यूट्रस एंड द वन साइड रिलेटेड टू द ओवेरी। इसकी एक साइड ओवेरी से रिलेटेड होती है ट्यूब की, और एक साइड कहाँ खुलती है, यूट्रस के अंदर खुलती है। फिर जो ओविडक्ट होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, या पहले ये कह दो कि ओविडक्ट ये जो ट्यूब है ये ट्यूब सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी है। यहाँ क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी है। ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम मेड अप ऑफ द सीलिएटेड एपिथेलियम। Then some mucus gland are present, some mucus form is present to secrete the mucus। जो क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर अपन कहेंगे कि जो ओविडक्ट है डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, 1, 2 और 3, divided into the 3 parts. The part is related to the ovary is known as the part is related to the ovary is known as the infundibulum। तो एक नंबर पे कौन है, infundibulum। एक नंबर पे है infundibulum। सेकेंड, the above part of the infundibulum is also known as the ampulla, is also known as the ampulla। Then the part, the narrow part which open in the uterus, which open in the uterus is known as the isthmus। तो the divided into the 3 part, one part is known as the infundibulum, second part is the ampulla and the third part is the isthmus। तीनों पार्ट याद हो, एक नैरो ट्यूब है, सीलिएटेड एपिथेलियम जहाँ प्रेजेंट है, क्या है जहाँ सीलिएटेड एपिथेलियम जहाँ से है, म्यूकस सिक्रेट हो रहा है जिस ट्यूब के अंदर, और इस ट्यूब के कितने पार्ट हो जाते हैं, 3 पार्ट्स हो जाते हैं। अब ये जो इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम पार्ट के अंदर द फाउंड ए फिंगर लाइक फॉर्म, फाउंड ए फिंगर लाइक फॉर्म। इनफंडिबुलम कैसा है, फनल शेप है। पहली बात कह दो, इनफंडिबुलम कैसा है, फनल शेप है। इनफंडिबुलम के अंदर जो है फिंगर लाइक फॉर्म प्रेजेंट है, ये वाली फॉर्म, द फिंगर लाइक फॉर्म, लाइक फॉर्म। तो जो फिंगर लाइक फॉर्म है, ये फिंगर लाइक फॉर्म क्या है, फिमराई। ये फिंगर लाइक फॉर्म क्या होती है, फिमराई होती है। और इन द फिमराई टू फाउंड ए पोर, ये लो, यहाँ एक क्या प्रेजेंट होता है, पोर प्रेजेंट होता है। इस पोर को क्या बोलते हैं, ऑस्टियम। एक पोर प्रेजेंट है, इस पोर को बोलते हैं ऑस्टियम। और इसी ऑस्टियम से ओवम रिलीज होकर के फेलोपियन ट्यूब में जाता है। हमने बात की ना, ग्रेविएशन फॉलिकल जब मेच्योर हो जाती है तो सेकेंडरी उस साइड रिलीज होता है जो ओवम की फॉर्म होती है, और सेकेंडरी जो उस साइड से उसको से फिमराई जो है ये कलेक्ट करके ऑस्टियम के थ्रू फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दी जाता है ओवम को। बात समझ में आ गई इतनी। अब इसके अंदर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये फनल शेप है, फिंगर लाइक फॉर्म प्रेजेंट है, फिमराई बोलते हैं। जहाँ पे पोर प्रेजेंट है, ऑस्टियम है। पोर के थ्रू ओवम जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करता है। अबो पार्ट ऑफ द infundibulum is known as the ampulla। ampulla is a some broaded part, ये थोड़ा सा ब्रॉडेड पार्ट है। एंड द इट प्लेस वेयर फाउंड द फर्टिलाइजेशन, जहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है एम्पुला के अंदर। यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। और फेलोपियन ट्यूब में भी कौन से पार्ट में होता है, एम्पुला में होता है। ये बात ध्यान में रखना। फेलोपियन ट्यूब टू कैरी द
ovum, to carry the ovum and provide the place for the fertilization. The place is the ampulla. वो जगह का क्या नाम होता है? एम्पुला होती है वो जगह. दैट इज क्लियर. The last narrow part is known as the isthmus. Is known as the isthmus, which open in the uterus. The fallopian tube to carry the ovum, provide the place of fertilization or provide the place formation of the zygote and the blastocyst. zygote और blastocyst का formations भी यही हो रहा है. ब्लास्टोसिस्ट है, फिर वो कहाँ जाता है? यूट्रस में जाता है. ये बात आपको पता है, लेकिन इसकी बात अपन कब करेंगे? जब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे. इसमें सीलिएटेड एपिथेलियम है. जो सीलिया है ये ओवम के मूवमेंट में रेस्पॉन्सिबल होते हैं. सेकंड, जो ये म्यूकस है, ये जो म्यूकस होगा, ये म्यूकस एक तो ये जो ओवम है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है और इस पाथवे को कैसा बनाए रखता है? मॉइस्ट बनाए रखता है. तो पाथवे मॉइस्ट बना रहेगा और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाएगा. दैट इज क्लियर. ये हो गई फैलोपियन ट्यूब. 10 to 12 सेंटीमीटर ये क्या होती है? लॉन्ग होती है. 10 to एक की बात की है मैंने, एक की 10 to 12 याद है तो रख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं. बस एक तो इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस. इनफंडिबुलम में ऑस्टियम प्रेजेंट है, फिमराई प्रेजेंट है. इसका क्या काम होता है? ओव्यूलेशन समय ओवम को रिसीव करना होता है. एम्पुला में क्या प्रेजेंट होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. फिर एम्पुला से इस्थमस तक ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है और ब्लास्टोसिस्ट फिर कहाँ चला जाता है? यूट्रस में चला जाता है. बस ये था. ये क्या था? फैलोपियन ट्यूब. दैट इज क्लियर. नाउ वी स्टडी द यूट्रस. ये रफ कर दो यहाँ से कंप्लीट. चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार. ये तीनों नाम याद होने चाहिए. ये इसकी प्रोसेस ये रही. एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है. इस्थमस कौन सा पार्ट होता है? जो यूट्रस के अंदर ओपन होता है. अब यहाँ से मैं इसको रफ कर देती हूँ. अब सुनो अगली बात. अगली जो फॉर्म है, अगला जो ऑर्गन है ना, उस ऑर्गन का क्या नाम है? उस ऑर्गन का क्या नाम होता है? यूट्रस होता है. अगली यूट्रस. अगली अपन किसकी स्टडी करेंगे? यूट्रस. सुनो तो यूट्रस के बारे में सुनो. जो यूट्रस है यानी कि बोथ साइड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब ओपन इन ए मस्कुलर बैग लाइक फॉर्म. दिस इज नॉन एज द यूट्रस. इसको क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं बेबी पाउच बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं वॉम. ठीक है. ये इसके अलग अलग क्या हो जाते हैं? नाम हो जाते हैं. ये सारे नाम किसके हैं? यूट्रस के हैं. सुनो अब, जो यूट्रस है ये क्या है? इसके जो अपर फॉर्म है वो तो है ब्रॉडेड. अपर फॉर्म तो इसकी क्या होती है? ब्रॉडेड होती है. और मिडल फिर जैसे जैसे ये ग्रो करता है ये क्या होते जाता है? नेरो होती जाती है. तो इसकी शेप कैसे बन जाती है? फिर सुनो. जैसे मान लो ये ऐसे है, ब्रॉडेड हो गया. ट्राइंगुलर शेप बना कि नहीं बना? ये लो, ये ट्राइंगुलर शेप बना दिया मैंने इसको. ठीक है. अपर वाला जो पोर्शन है वो ब्रॉडेड है और जो लोअर वाला जो पोर्शन है इसका कैसा है? नैरो पोर्शन होता है. ये कहाँ है? पेल्विक रीजन में ही तो प्रेजेंट है. पेल्विक रीजन में लिगामेंट से जुड़े हुए रहते हैं. अब लिगामेंट और टेंडन्स आपको पता है किसे बोलते हैं? 11th क्लास में अपने बात की. तो किससे जुड़ा है? लिगामेंट से जुड़े हुए होते हैं पेल्विक रीजन के अंदर. अब जो ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर 3 वॉल प्रेजेंट होती है. ये पाउच की फॉर्म है. इसमें 3 वॉल प्रेजेंट है. 3 जैसे मैं ये बना रही हूँ ना यहाँ पे, ये ऐसे यहाँ पर भी है. ठीक है. ऐसे यहाँ भी है. सुनो, ये 3 होल बनाऊंगी मैं यहाँ. एक मैंने यहाँ बना दी और ठीक है
ये आगे जा कर के ऐसे ऐसे नेरो होगा, आपको पता ही है, या फिर उधर उधर वाले डायग्राम में देख लो भले, फिर ये ऐसे हो जाता है। यहाँ से एक ये बन गई, ठीक है, ये कितनी हो गई, आपको 3 लेयर्स दिखाई दे रही है, आउटर लेयर, आउटर लेयर, मिडल लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। 3 लेयर है ना, इनर लेयर। टू फाउंड द 3 लेयर इन द यूट्रस, द आउटर लेयर, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं बात करूँ, द इनर लेयर इज आल्सो नोन एज द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम बोलते हैं इसको। द मिडल लेयर इज नोन एज द मिडल लेयर इज नोन एज द मीजोमेड या मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और द आउटर लेयर इज नोन एज द पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तीनों नाम याद कर लो फटाफट कि यूट्रस में 3 वॉल प्रेजेंट है, और जो तीनों वॉल है उसके क्या नाम है, फटाफट देख लो बोर्ड पे से एक बार, जल्दी से, जल्दी जल्दी देख लो, देख लिए, देख लिया। देखो सबसे बाहर वाली जो है, सबसे बाहर वाली जो है इसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। आउटर क्या होगी, पेरीमेट्रियम, सेकंड क्या हो गई, मायोमेट्रियम, और ये क्या हो गई, एंडोमेट्रियम हो गई। जो एंडोमेट्रियम वाली जो वॉल है, ये अपने यहाँ पर आके कौन अटैच होता है, ब्लास्टोसिस्ट, इन दोनों वॉल के बीच में से ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगी। जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो मेनेस्ट्रल साइकिल के समय इसकी जो आउटर फॉर्म है वो ब्रेकेबल हो जाती है, इसमें चेंजेस होते हैं, आउटर वॉल इसकी ब्रेकेबल्स हो जाती है। some blood vessels and some breakdown of the tissue, breakdown of the outer wall of the endometrium, the blood release out from the body through the vagina। यही तो है मेनेस्ट्रल साइकिल, जिसकी अपन कंप्लीट स्टडी भी करेंगे मेनेस्ट्रल साइकिल की। तो अब एंडोमेट्रियम क्या कहोगे, सबसे अंदर वाली मस्कुलर फॉर्म होती है एंडोमेट्रियम। मेनेस्ट्रल साइकिल के समय इसमें कुछ चेंजमेंट होते हैं, ब्रेकेबल्स हो जाती है, लेकिन बाद में अपने आप रिपेयर हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन इसको रिपेयर कर देते हैं, लेकिन एक बार ब्रेकेबल हो जाती है मेनेस्ट्रल साइकिल के समय। जो मिडल वाली जो लेयर है, ये जब डिलीवरी के समय, डिलीवरी यानी बेबी का जब बर्थ होता है तो उस समय यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है तो मायोमेट्रियम की है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता कौन है, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इसकी ये जो वॉल है ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, और ये सबसे बाहर वाली जो प्रोटेक्शन देती है पेरीमेट्रियम। इतनी बात याद रह जाएगी। यूट्रस जो है, यूट्रस के अंदर क्या ब्लास्टोसिस्ट आता है। ब्लास्टोसिस्ट जो है उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है यूट्रस में। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है, और एम्ब्रियो से किसका फॉर्मेशन होता है, फिटस का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, फिटस का फॉर्मेशन होता है। फिर अपन ये कहेंगे कि जो यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रस की वॉल से एक स्पेसिफिक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ए स्पेसिफिक कनेक्टिंग लाइन आर फाउंड इन द वॉल ऑफ यूट्रस which connect to the embryo. This specific structure is known as the placenta. इसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा कहाँ है, वॉल ऑफ द यूट्रस से। एक यूट्रस से एक वॉल आ रही है जो किससे जुड़ी हुई है, फिटस से जुड़ी हुई है, एम्ब्रियो से जुड़ी हुई है। ये जो स्ट्रक्चर आ रही है, ट्यूब आ रही है, इस ट्यूब से डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन चाहिए, डाइजेस्टेड फूड चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा,
इस प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगा। फिर जो फिटस या एम्ब्रियो ने जो अपना वेस्टेज निकाला है, जैसे CO2 गैस है ना, अपने जो खुद के जो वेस्टेज मटेरियल्स होते हैं, उन वेस्टेज मटेरियल्स को भी किसको दे देता है, प्लेसेंटा को दे देता है। और प्लेसेंटा इसे ले जा कर के मदर के ब्लड को दे देता है, और मदर के ब्लड के थ्रू या एनस, ठीक है, उसके थ्रू जो वेस्टेज होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम कहेंगे इन द यूट्रस टू फाउंड ए स्पेसिफिक फॉर्म इज नॉन एज द प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ द फीटस एंड द वेस्ट मटेरियल टू प्रोवाइड द मदर फ्रॉम द फीटस। दैट इज क्लियर। क्लियर हो गया। फिर अपन कहेंगे कि जो ये यूट्रस है एक नैरो ट्यूब है सर्विक्स के थ्रू किस में ओपन होता है, वेजाइना में। सर्विक्स के थ्रू किस में ओपन हो जाएगा, वेजाइना में। अब नेक्स्ट ऑर्गन क्या आ जाता है, वेजाइना। तो जो वेजाइना है वो फीमेल की कोपुलेटरी ऑर्गन है। द कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल इज द वेजाइना। जो वेजाइना है, इस वेजाइना जो होगी इसका मीडियम कैसा होता है, एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम होता है। इन द वेजाइना टू फाउंड द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया which perform the formations of carbonic acid and lactic acid by the oxidations of glycogen। तो वेजाइन, देखो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट है उन सब पार्ट में फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ऑब्वियसली वेजाइना में भी फूड कौन सा है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही है, क्योंकि हमारे फूड का डाइजेशन होता है और प्राइमरी क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज जितना यूज में आना है उतना यूज में आ जाता है, जो रिमेनिंग है एक्स्ट्रा है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी में स्टोर रहेगा। जब कभी हमें वापस से ज़रूरत पड़ेगी तो यही ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फूड क्या है, ग्लाइकोजन है, जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है इसको कार्बोनिक एसिड और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे यहाँ का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक मीडियम होता है। कैसा है, एसिडिक मीडियम होता है। जो वेजाइना है इज नॉन एज द बर्थ केनाल। वेजाइना इज आल्सो नोन एज द बर्थ केनाल्स भी बोला जाता है। तो क्या क्या ध्यान में रखना है, इट इज द कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल, द मीडियम इज द एसिडिक मीडियम बिकॉज हेयर फाउंड द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया which convert the glycogen into carbonic acid and the lactic acid. This is also known as the birth canal। ठीक है, कंप्लीट। चले अब उसके बाद में अब आता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। हटा दो कंप्लीट यहाँ से। अब नेक्स्ट करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। चलो तो करते हैं फिर। देखो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को बोलते हैं वाल्व। ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ द फीमेल। ये जो वाल्व है, एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैं रफली डायग्राम बना दूँ इसका। ठीक है, ऐसे इस टाइप से
इस टाइप से, है ना, थोड़ा सा समझ जाना। सुनो, ये जो वाल्व है इसमें सारे के सारे एक्सटर्नल जेनाइटल आ जाते हैं, जो आपको फीमेल के जो जेनाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं उन सब में आपको बाहर की तरफ भी मिलेंगे। वेजाइना तक तो सभी ऑर्गन कहाँ थे, अंदर की तरफ थे, लेकिन ये एक्सटर्नल जेनाइटल है, बाहर की तरफ मिलेंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पोन्स प्यूबिस रीजन। क्या बोलेंगे, पोन्स प्यूबिस रीजन बोलेंगे। ये जो रीजन है यहाँ पे फैट कलेक्ट है, फैट कलेक्ट होती है, और ये थोड़ा सा ब्रॉडेड पार्ट होता है। क्या पार्ट है, ब्रॉडेड पार्ट है, और फैट कलेक्ट होती है, हेयर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है बस। और फिर उसके बाद में इसका प्यूबिक सिम्फाइसिस से रिलेटेड हो जाता है। उसके बाद में ये फोल्डेड है, ये फैटी फोल्डेड एरिया है। इस फैटी फोल्डेड एरिया पर भी क्या प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट है। तो फैटी फोल्डेड एरिया वी हैव फाउंड द हेयर, दिस इज नॉन एज द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा कहते हैं इसे। तो ये क्या हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया। लेबिया मेजोरा जो है उसके जस्ट नीचे एक नैरो पार्ट पाया जा रहा है, एक नैरो फॉर्म पाई जाती है जहाँ पे हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसे बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया, और इसका मैं डायग्राम आपको भेज दूंगी जिससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाए किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो ये पार्ट तो कौन सा हो गया, प्यूबिस हो गया, ठीक है। जो प्यूबिस, जैसे प्यूबिस ब्रॉडेड वाला है, इस ब्रॉडेड के यहाँ पे जस्ट आपको दो फोल्डेड, ऐसे ये फोल्डेड रीजन है। ये जो फोल्डेड रीजन होंगे जहाँ पे हेयर पाए जा रहे हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं। लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे केवल ओनली स्किन प्रेजेंट है, और ये जो स्किन होती है ये ऐसे सिकुड़ी हुई सी स्किन होती है, इसमें सलवटें प्रेजेंट होती है, इस स्किन में क्रैकिंग सी रहती है, इसे बोलते हैं लेबिया माइनोरा बोलते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऊपर की तरफ कैलिटोरिस है। क्या है, कैलिटोरिस है। जो कैलिटोरिस और कैलिटोरिस के जस्ट नीचे पोर प्रेजेंट है, ठीक है। अब सुनो, जो कैलिटोरिस है ये होमोलोगस है पेनिस से, इसे होमोलोगस होने से ओरिजिन सेम है ना, जस्ट बात समझ में आ रही है। ये उसी के ही सिमिलर काम करता है, यानी कि कॉपुलेशंस के समय ये जैसे पेनिस जो है वो कॉपुलेशन के समय ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वैसे ही फीमेल के अंदर जो कैलिटोरिस होता है वो ज़्यादा एक्साइटेशन करता है। एक बार देख लो, नाम देख लो सारे के सारे, एक बार फटाफट देख लो। ठीक है, हो गया क्या? देखो ये कहाँ है, ये पोन्स प्यूबिस है। पोन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे ही तो ये रहा, और इन दोनों के बीच में है ना ये रहा, ये वाला रीजन अंदर की साइड में होता है थोड़ा सा कैलिटोरिस, ठीक है। फिर उसके बाद में सुनो, कैलिटोरिस ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है पेनिस के सिमिलर कौन सा ऑर्गन होता है फीमेल, कैलिटोरिस होता है, जो पॉपुलेशन के समय एक्साइटेशन फॉर्म में आ जाता है। देख लिया, आगे चले क्या, आगे चले, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर आपको पता है कि जो फोल्डेड है, जैसे मान लो ये फोल्डेड है ऐसे और एक फोल्डेड ऐसे है, तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, एक लाइनिंग पाई जाती है, या आप इसको ग्रूव कहते हो। यहाँ क्या पाई जाती है, ग्रूव पाई जाती है। तो वो जो ग्रूव होती है उसको वेस्टिबुली बोलते हैं, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे ग्रूव पाई जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, वेस्टिबुली बोला जाता है। दो बातें क्लियर हो गई। फिर अपन कहेंगे कि इसके अंदर टू टाइप के पोर प्रेजेंट होते। एक पोर जो है जहाँ से यूरिन डिस्चार्ज किया जाएगा, एक पोर से तो क्या डिस्चार्ज किया जाता है, यूरिन डिस्चार्ज, जैसे मैं ये लिख दूँ यूरिन वाला। और एक पोर जो है वो जहाँ पे
क्या है, वेजाइना है। क्या है, जहाँ पे वेजाइना है, जहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय ब्लड डिस्चार्ज होता है और साथ में कोपुलेशन के समय पेनिस भी इसी के थ्रू फीमेल की वेजाइना के अंदर इंजेक्ट करवाया जाएगा। मतलब इसी पोर के थ्रू वेजाइना में किसको डिस्चार्ज किया जाता है, सीमेन को डिस्चार्ज किया जाता है। तो देखो मेल के अंदर ना यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए और स्पर्म डिस्चार्ज, सीमेन डिस्चार्ज करने के लिए एक ही पोर होता है जो पेनिस के थ्रू बाहर खुलता है, जबकि फीमेल में यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए पोर अलग होता है और कोपुलेशंस के लिए या फिर मैटिंग कह दो और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए पोर क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ये कुछ पार्ट्स थे वाल्व के। तो क्या क्या है, कोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, कैलिटोरिस, यूरिन डिस्चार्ज पोर, वेजाइना पोर, वेस्टिबुली। ठीक है बच्चों, ये था वाल्व के पार्ट्स और मैं आपको डायग्राम भेज दूंगी वहाँ से और आपके क्लियर हो जाएंगे ये पोर्शंस। चलो उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट रहेगा ग्लैंड्स। किसकी बात करेंगे अपन, ग्लैंड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर ले बर्थोलिन ग्लैंड की बात कर ले सबसे पहले, है ना। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड्स की ही बात कर लेते हैं कि बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ होती है। बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ है, बर्थोलिन ग्लैंड। तो बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ होती है, सुनो, जो लेबिया मेजोरा था, है ना, जो लेबिया मेजोरा था, ये हेयर वाला पार्ट, ये फोल्डेड है ना हेयर वाले, ये जो लेबिया मेजोरा था, उस लेबिया मेजोरा के पास में जहाँ पर वेजाइना खुलती है, पोर ऑफ द वेजाइना। तो पोर ऑफ द वेजाइना both side to found a Bartholin gland. Pore of the vagina, both side to found the Bartholin gland. This gland secrete the mucus. This mucus make the moist of pathway of vagina. Moist pathway of vagina. That is बस इतनी सी बात बतानी है। अब हम बात करते हैं जो मेन आती है मेमेरी ग्लैंड की। ठीक है, कहाँ है मेमेरी ग्लैंड, चेस्ट कैविटी वाला जो पार्ट होगा हमारा, पेल्विक रीजन में नहीं होती है मेमेरी ग्लैंड, ये ध्यान में रखना, ये चेस्ट कैविटी वाले रीजन में होती है मेमेरी ग्लैंड। तो जो मेमेरी ग्लैंड है उसमें इस टाइप की डक्ट वन पेयर होती है मेमेरी ग्लैंड। कितने पेयर होती है, वन पेयर है। इसकी जो मेमेरी ग्लैंड है कितने पेयर होती है, वन पेयर होती है मेमेरी ग्लैंड। एक बार देख लो आराम से। मेमेरी ग्लैंड का जो आउटर फॉर्म है जिसको अपन बोलते हैं निप्पल, और ये जो निप्पल है इसके जो आउटर पार्ट होगा ये डार्क एरिया होता है, डार्क कलर के एरिया होता है, ये स्किन से ज़्यादा डार्क होता है ये वाला पार्ट। यहाँ पर ये कुछ ब्लड वेसल्स मिलेगी, सम ब्लड वेसल्स है, टिश्यू है। जो इनर साइड बाय द फैटी टिश्यू टू फाउंड द मैनी लोब्यूल्स, मेमेरी लोब्स प्रेजेंट है। To found the many mammary lobes. In the mammary lobes, ये बहुत सारी मैंने क्या बना दी, मेमेरी लोब्स बना दी। ये जो मेमेरी लोब्स है, इन मेमेरी लोब्स के अंदर मैनी क्या प्रेजेंट है, इन द मेमेरी लोब्स टू फाउंड द
in the mammary lobes to found the many air से, ऐसे बहुत सारे, उसको अपन क्या बोल देंगे, मेमेरी सेक बोल देंगे ना, सेक प्रेजेंट होते हैं इसमें से बहुत सारे। सुनो, इसमें बहुत सारे सेक हर जो ये लोब्स है ना, इस लोब्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये सेक प्रेजेंट है। सब में बनाने जरूरी थोड़ी ना, ये सेक प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेक होते हैं ना, इन सेक के अंदर सेल्स प्रेजेंट है ऐसे, जिनको मेमेरी सेल बोलते हैं, मेमेरी सेल्स बोलेंगे। इसको क्या कह दिया, मेमेरी लोब्यूल कह दिया, मेमेरी लोब्यूल कह दिया इसे। और ये क्या हो गई, मेमेरी सेक, एल्वोलाई, अरे मेमेरी एल्वोलाई रे, ठीक है, गुब्बारे नुमा। अब ये जो मिल्क लोब्यूल्स हो गए, जो मिल्क क्या है, सेल्स है। ये मिल्क जो सेल है, ये सभी एक डक्ट के थ्रू ऐसे बाहर आके खुलती है, जितनी भी है ना, सभी की सभी ऐसे, समझ, जहाँ जितनी भी है सभी की सभी एक डक्ट में आके खुलेगी। ऐसे सभी की सभी कहाँ खुलेगी, एक डक्ट में आके खुलेगी। ये जो डक्ट बन रही है ना, इनको बोलते हैं मिल्क डक्ट बोलते हैं, मिल्क डक्ट या मेमेरी डक्ट, मेमेरी डक्ट। The all mammary duct to open a bulb-like form. This bulb-like form is the ampulla. The ampulla is also open in a nipple. Is also open in the nipple. So the mammary cells to secrete the milk. This milk through the mammary duct to collect in the ampulla. We have to reach the nipple. देख लो फटाफट, एक बार जल्दी से देख लो, फिर आगे पढ़ा दूँ, एक बार फिर बता दूँ। ठीक है, मेमेरी डक्ट हो गया, मेमेरी डक्ट हो गया। इस डक्ट का क्या नाम हो गया, मेमेरी डक्ट। ठीक है, और इसको क्या कह दो, मेमेरी डक्ट कह दो, लेक्टिफेरस डक्ट कह दो, कोई दिक्कत नहीं, मेमेरी डक्ट कह दो, लेक्टिफेरस डक्ट कह दो। जो कहाँ खुलेगी, एम्पुला, एम्पुला से फिर मिल्क डक्ट निकली, फिर मिल्क डक्ट निकली, और ये मिल्क डक्ट कहाँ तक जा रही है, निप्पल तक जा रही है। सबसे पहले क्या था, सुनो ऐसे सुनो, सबसे पहले एक लोब है, इस लोब में एक सेक है, इस सेक में सेल्स पाई जा रही है। ये जो सेल होती है, ये किसके थ्रू, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू एक बैग में खुलती है। ये जो सेल्स है, ये क्या सिक्रेट करती है, मिल्क सिक्रेट करती है। ये जो मिल्क है, ये मेमेरी डक्ट या फिर लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू एम्पुला में आता है। एम्पुला से एक छोटी ट्यूब निकलती है, जो जाकर के कहाँ खुलती है, निप्पल में खुलती है, जो बाहर की तरफ है निप्पल में। इसे क्या कह दिया, मिल्क डक्ट ट्यूब कह दिया। और मिल्क ट्यूब से मिल्क कहाँ आता है, निप्पल में आता है। और जब बेबी जो है, न्यू बॉर्न बेबी जो निप्पल को सक करता है, तो क्या सिक्रेट होता है, मिल्क सिक्रेट होता है। जब तक न्यू बॉर्न बेबी जो होगा, वो निप्पल को जब तक सक नहीं करेगा, तब तक मिल्क बाहर नहीं निकलता। अब सुनो ऐसा कैसे हुआ। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स है, एक हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और एक जो हार्मोन है उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन
हार्मोन है वो इन मिल्क ग्लैंड को बना रहा है। किसको बनाता है? मिल्क ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है और मिल्क का फॉर्मेशन करता है, मिल्क को सिंथेसिस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो मिल्क ग्लैंड का डेवलपमेंट करता है और मिल्क बनाता है। ठीक है, और मिल्क को सिक्रेट, भाई ये तो सिंथेसिस हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन तो सिंथेसिस, उसको सिक्रेट कौन करवाता है? तो कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाता है। कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। क्योंकि जब बेबी निप्पल को सक करता है तो कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये पिट्यूटरी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट कर देगी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पहले से प्रोलैक्टिन हार्मोन ने जो मिल्क बनाया उस मिल्क को इन डक्ट के थ्रू बेबी के माउथ में लेके आता है। तो मतलब ये एक टाइप की रिएक्शंस है, न्यूरल रिफ्लेक्स एक्शन रिएक्शन होती है। जब बेबी निप्पल को सक करता है तभी मिल्क क्या है बेबी के माउथ में आता है। तो ये थी मेमरी ग्लैंड, आई होप समझ में आ गई होगी। देखो मिल्क ग्लैंड पाई जाती है, मेमरी ग्लैंड कह दो, मेमरी ग्लैंड होती है, उसके अंदर मेमरी सेल्स होती है जो क्या सिक्रेट करती है। क्योंकि जो ग्लैंड का मतलब एक ग्रुप ऑफ टिश्यू तो है, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू तो टिश्यू, और वो टिश्यू किससे बने? फैटी टिश्यू है, ये सारे के सारे फैटी टिश्यू कलेक्ट होने से बनते हैं। तो फैटी टिश्यू के कलेक्ट होने से ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है, इसको मिल्क ग्लैंड कहते हैं, मेमरी ग्लैंड कहते हैं। जो मेमरी ग्लैंड होती है उसके अंदर मेमरी सेल्स होती है जो मिल्क को सिंथेसिस करती है, जो लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल से एम्पुला में आता है, मिल्क ग्लैंड से निप्पल में आ जाता है। तो आई होप सभी बच्चों की ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इसमें थोड़े हार्मोन्स ध्यान में रखना कि मेमरी ग्लैंड के फॉर्मेशन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन चाहिए, मेमरी ग्लैंड के लिए क्या चाहिए? प्रोलैक्टिन हार्मोन चाहिए, और मेमरी ग्लैंड के फॉर्मेशन के लिए प्रोलैक्टिन, और मिल्क को बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। कल वाली क्लास के अंदर अपन गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस करेंगे। तो ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है।